नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साईं रिपेयर्स में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है मारुति 800 की ECU की प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपकी गाड़ी की चेक इंजन लाइट भी जो है वो नहीं जल रही है, तब भी आपकी जो प्रॉब्लम हो ECU से ही रिलेटेड होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका ECU ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है अपनी गाड़ी की जो इग्निशन की होती है उसे लगा देना है और इसे जो है आपको स्टार्ट पोजीशन पे टर्न कर देना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी जो यहाँ पे लाइट्स होती हैं वो ऑन हो रही हैं कि नहीं। मेरे केस में यहाँ पे जो है बैटरी की लाइट आ रही है और हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिम है। तो साथ में यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट होती है इस जगह पे वो ऑन नहीं हो रही है। तो इससे हमें सीधा पता चलता है कि हमारा जो ECU है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि कोई तार टूटी हुई होगी कहीं से, कनेक्शन जो ढीला होगा। लेकिन मोस्टली जो ये 800 की कार्स होती हैं इनमें ECU का ना तो रिले लगा होता है, ना ही ECU का कोई फ्यूज़ लगा होता है। तो इसलिए इसमें जो प्रॉब्लम मेनली होगी वो ECU में ही होगी, या किसी जगह से जो है तार कटी होगी। तो हम इसे पहले डायग्नोस करेंगे कि कहीं पे कोई तार तो नहीं ब्रेक हुई है। तो उससे पहले जो मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि गाड़ी जो स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे क्रैंक कर रहा हूँ, ये क्रैंकिंग हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी हम जो है वो चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पहले जो मैं आपको थोड़ा सा ECU के बारे में बता देता हूँ। ECU की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंजन कंट्रोल यूनिट। इसे हम ECM और PCM के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली ये जो है वो गाड़ी का ब्रेन होता है। जैसे आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड होता है वैसे ही गाड़ियों में ECU दिया होता है। तो मेनली इसका काम जो होता है वो क्या है कि आपकी जो इंजन है उसमें कितना पेट्रोल जाएगा और कितना कब उसको जो स्पार्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब जो कंट्रोल करता है वो हमारा ECU करता है। तो मेनली जो है वो ECU जो है वो आपकी पावर को जो है सप्लाई जो है वो सबसे पहले जो है आपके ये जो फ्यूल रिले है इसमें भेजता है। देन आपका जो इग्निशन कॉइल की जो रिले है इसमें करंट आता है, और जो आपका जो इग्निशन कॉइल है उसमें से होते हुए आपके इंजन में स्पार्क जो प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको जो है वो सिंपली यहाँ पे चेक करना है कि जो ये रिले हैं इनमें जो है वो वोल्टेज जो चेक करनी है। सबसे पहले आपकी जो की है वो ऑफ पोजीशन पे होनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए आपको जो है ये मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और मल्टीमीटर की जो नेगेटिव प्रोब है वो आप यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा सकते हैं, या कहीं पे बॉडी पे भी जो है वो आप टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जो ये हमारा फ्यूल रिले है इसको चेक करना है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे एक ये वायर है जो कि ब्लैक में येलो स्ट्राइप है, पहले इसे चेक करना है। इसमें हमेशा जो है वो 12 वोल्ट जो है वो रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 12 वोल्ट आ रही है। और उसके बाद में जो ये हमारी ब्लैक वायर में वाइट स्ट्राइप है, इसमें जो है वो करंट तब आता है जब हम जो है इग्निशन की जो है वो ऑन पोजीशन पे रखते हैं। तो मैं अभी की को जो ऑन पोजीशन पे कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो मैंने वो की जो है वो ऑन पोजीशन पे कर दी है। तो अभी अगर आप इस पर चेक करोगे तो ये देखिए वाइट वाली वायर के ऊपर भी जो है वो करंट जो शो कर रहा है पूरा, सॉरी तो वोल्टेज है वो पूरी शो हो रही है, ये देखिए। और ऐसे ही जो आपकी यहाँ पे आप चाहें तो इस वाले रिले को खोल सकते हैं, लेकिन जो फ्यूल पंप वाला रिले है उसे मत खोलिएगा क्योंकि उसके बिना जो आप चेक नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। हमने इग्निशन वाला जो है रिले खोल दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ये ब्लैक में वाइट स्ट्राइप वाली वायर है इसमें करंट आ रहा है कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें भी वोल्टेज पूरी आ रही है। और अब हम जो है वो चेक करेंगे कि ये जो ब्लैक वायर में
रेड स्ट्राइप है, इसमें जो वोल्टेज है वो आती है आपके ECU से होकर, क्योंकि जब जब आपका जो ECU में हमारी जो की ऑन हो जाती है तो ECU में जो है वो पावर सप्लाई जाती है, और उसके बाद जो है वो ECU जो है वो वोल्टेज को कंट्रोल करके इन रिलेज़ में भेजता है। तो ये दोनों रिलेज़ में जो है वो ये ब्लैक में रेड स्ट्राइप वाली वायर्स होती हैं और इसमें ECU से पावर आती है। तो इसमें चेक करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि कोई पावर नहीं आ रही है। और ऐसे ही हम जो है वो फ्यूल पंप वाले रिले वाले में चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है। और अगर हम चेक करें, देखिए कंटिन्यूस वोल्टेज भी आ रही है और इसमें भी वोल्टेज पूरी आ रही है। तो एक और जगह है जहाँ पे हम जो है इसे वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले जो आप ये चेक कर लें कि यहाँ पे कोई जो आपकी वायर्स जा रही हैं ये कहीं से टूटी तो नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी वायर टूटी नहीं है। तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से आपकी जो अंदर ECU में चली जाती है। तो अब हम जो है वो ECU के पास में चेक करेंगे। और आप जो है वो एक बात का ध्यान रखें कि आपके जो ये रिले हैं ये भी बिल्कुल सही हो। मेरे केस में तो मैंने चेक किया है कि ये रिले जो हैं दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि अगर आपके रिले भी ख़राब होंगे तो भी आपका जो अंदर जो ECU है वो ऐसा शो करेगा कि आपका ECU ख़राब है, और आपकी चेक इंजन लाइट जो है वो भी शो नहीं होगी। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका जो एक ही जो रिले है वो ख़राब हो, तो आप इन रिलेज़ को जो है स्वैप करके देख लें और चेक कर लें कि अगर सेम प्रोसेस से जो वोल्टेज अगर आपकी शो होती है तो आपका जो है वो रिले ही ख़राब होगा, या आप रिलेज़ को जो अलग से भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो ये रिले ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो ECU के पास में जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे। आपको जो है वो अपना ECU जो है मारुति 800 में जो लेफ़्ट साइड है, ड्राइवर साइड है, सॉरी जो कंडक्टर साइड होती है उस तरफ जो है वो यहाँ नीचे की तरफ जो है यहाँ पे ऊपर ECU लगा होता है। मैंने इसे ये ऐसे लगा होता है ऊपर को, तो मैंने इसे खोल लिया है ताकि आसानी से आपको दिखा सकूं। तो अभी हमें जो है वो इसमें जो है वो आपको मैंने अभी बताया था कि जो ब्लैक वायर में जो रेड स्ट्राइप्स लगी हुई हैं उन वायर में हमें पावर चेक करनी है, और ये चेक करनी है जब की ऑन होगी, मतलब कि जो आपकी की है वो ऑन पोजीशन पे होगी। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो ये चेक करना है कि आपके ECU में जो है वो सप्लाई आ रही है पावर की कि नहीं। इसमें जो है वो बैटरी की सप्लाई भी आती है। तो उसके लिए जो है ये यहाँ पे एक वाइट वायर है, इसमें ग्रीन स्ट्राइप दी हुई है। पहले हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे, और इसके बिल्कुल एकदम साथ में जो है वो ब्लैक वायर है, ये इसमें नेगेटिव लेके आता है। तो इसको चेक करने के लिए जो है वो आपको एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मल्टीमीटर की प्रोब्स जो हैं वो जाती नहीं है। और ये एकदम ध्यान से करें, कहीं आप इसमें जो है वो इसमें कोई ब्रेकेज ना कर दें। तो अभी मैंने इसमें जो है नीडल डाल दी है और ये मल्टीमीटर की जो प्रोब है वो मैंने लगा दिया, और जो नेगेटिव के लिए जो है वो मैं बॉडी में कहीं पे भी वायर जो है वो लगा दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है वो बैटरी की जो रीडिंग है वो पूरी आ रही है। तो इसका मतलब हमारे ECU को जो है सप्लाई मिल रही है। तो इस एंड से तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जो है वो चेक करेंगे कि यहाँ से जो ECU से हो कर के जो हमारी ये ब्लैक वायर में जो रेड स्ट्राइप्स जो वायर हैं इनमें पावर आ रही है कि नहीं, क्योंकि ECU जो है वो इन वायर्स में पावर कंट्रोल करके जो है वो भेजता है। फिर हमारे जो फ्यूल पंप है और इग्निशन का जो रिले है उसमें पावर जाती है। तो अभी हम जो है इसमें नीडल डालेंगे और चेक करेंगे। तो अभी मैंने इसको जो है उसको साथ में लगाया हुआ है और ग्राउंड भी किया हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कि पावर जो बिल्कुल नहीं है। और अभी हम साथ ही में जो दूसरी वायर है उसे भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब ये है हमारा कि जो हमारा ये ECU है इसमें कोई अंदर से प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें जो है इसे ही चेंज करना पड़ेगा।
और अगर आपकी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे नियर मार्केट में कहीं ECU रिपेयर वाला कोई है तो आपको जो है वो ECU रिपेयर करवाना ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि नए ECU जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं। मारुति 800 का तो शायद 5 से 10 हज़ार के बीच में आता है, और इससे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो बेस्ट रहता है कि आप जो है इसे रिपेयर करवाने की पहले देखें कि अगर ये रिपेयर हो सकता है तो इसे रिपेयर कराएं। तो अभी मैं इसको जो है वो निकाल रहा हूँ। तो आपको इसे निकालने से पहले अपनी जो की है उसे बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, या आपको जो है अपनी बैटरी जो है उसे रिमूव कर देना है, फिर इसे जो है आपको निकालना है। ये सिंपली यहाँ से इसे दबा करके जो है आप इसके कनेक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इसे चेक करूँगा कि इसमें प्रॉब्लम अगर कोई होगी तो देखते हैं कि इसमें कोई IC वगैरह उड़ा है या कोई कैपेसिटर ही उड़ा है। तो आइए इसे चेक करते हैं। तो मारुति का जो ECU होता है उसे खोलने के लिए यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं 4 स्क्रू दिए होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें खोलना है। तो मैं इन्हें खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपके जो स्क्रूज़ वगैरह खुल जाएँ तो उसके बाद आपको सिंपली ये उठा लेना है कवर, और आपका जो ECU है देखिए एकदम मदरबोर्ड की तरह दिखता है। तो ये इसकी फ्रंट साइड है, और इसकी जो बैक साइड है उसे देखने के लिए जो आपको ये इसके साथ में यहाँ पे बैक साइड पे भी 2 हैं। तो इनको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो मैंने अभी ये स्क्रूज़ वगैरह सभी खोल लिए हैं। तो उसके बाद आपको सिंपली जो है ये इसे ऐसे ही निकाल लेना है इसके कवर से। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ECU है, और इसके बीच में ये ICs वगैरह लगे हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस हैं, और ये कैपेसिटर वगैरह लगे हैं। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें अगर कोई फॉल्ट मुझे नज़र आती है तो अभी मैंने जो है वो चेक किया, और मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो दिख गई है, और शुक्र है कि कुछ और कंपोनेंट जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। हो सकता है कि हुआ भी हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, ये अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में हमारा जो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है इसके ऊपर जो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइंस खींची हुई हैं, ये भी एक यहाँ पे इसका PCB का ट्रैक है, जो यहाँ से पावर वगैरह जो है ये इधर उसे उधर जो है लेके जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये थोड़ा जल के यहाँ पे ब्रेक हो गया हुआ है। तो अभी मैं इसको जो है वो शोल्डर की मदद से इसे शोल्डर ब्रिज लगा दूँगा, और फिर देखते हैं कि हमारा जो ECU है वो सही हुआ है कि नहीं। तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कनेक्शन जो PCB का ट्रैक है वो थोड़ा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ये शोल्डर से ब्रिज जो है लगा दिया है। इतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन काम करेगा। तो अभी मैं जो इसको पैक कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो गाड़ी है वो स्टार्ट हुई कि नहीं, और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं। तो अभी जो है वो मैंने ECU को जो है रिपेयर करके इंस्टॉल कर दिया अंदर। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो ये ब्लैक वायर में रेड स्ट्राइप है इनमें वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो अभी मैंने जो की है वो बिल्कुल ऑन पोजीशन पे रखी है जैसे मैंने पहले रखी थी, और चेक करवाया था कि इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इग्निशन मेरा जो ऑन है, ये ब्लैक में वाइट स्ट्राइप में देखिए इसमें पूरी वोल्टेज आ रही है। और ये अभी मैंने जो ये आपकी जो ब्लैक वायर में रेड स्ट्राइप है ये ECU से आती है वायर, और ये देखिए अब इसमें जो है वो वोल्टेज शो हो रही है।
इसका मतलब हमारा जो ECU वो रिपेयर हो गया है। और ऐसे ही जो ये हमारा फ्यूल पंप रिले है इसमें भी चेक कर लेंगे। इसकी जो ब्लैक में रेड स्ट्राइप वाली वायर है, देखिए इसमें भी वोल्टेज शो हो रही है। और ये हमारी रेगुलर वोल्टेज वाली वायर और ये हमारी इग्निशन स्विच वाली। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वायर में जो ये शो हो रही है वोल्टेज। तो हमारा जो ECU है वो, इसका मतलब ये है कि रिपेयर हो गया, जो ECU की ही फॉल्ट थी। अभी हम इस रिले को वापस लगा देते हैं और अभी मैं आपको जो है वो अंदर भी चेक करवा देता हूँ ECU के पास में भी, कि वहाँ पे भी वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि जो ये ब्लैक वायर में रेड स्ट्राइप्स की 2 वायर हैं, इनमें बिल्कुल भी वोल्टेज शो नहीं हो रही थी। अभी मैंने जो है वो इग्निशन जो है वो की जो ऑन रखी हुई है और इसमें हम चेक करेंगे कि वोल्टेज अब आ रही है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो अब पूरी वोल्टेज जो है दिखा रही है। ऐसे ही हम दूसरी वायर को भी चेक कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी वोल्टेज आ रही है। ये कनेक्शन थोड़ा ढीला लग रहा है, इसलिए इसमें कम शो हो रही है। ये देखिए अब इसमें प्रॉपर पूरी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ECU है वो जो हमने इसमें रिपेयर की है वो बिल्कुल सही हो गई है और हमारा जो ECU है वो काम करना शुरू कर दिया है इसने। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो बैटरी वाली लाइट थी वो जल रही थी और हमारी जो हैंड ब्रेक की वो जल रही थी, और ये है हमारी चेक इंजन लाइट और अब ये वापस आ गई है। तो अभी मैं आपको जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो आप सुन पा रहे होंगे कि जो हमारी गाड़ी है वो स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे कोई भी लाइट शो नहीं हो रही, देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए हमारी जो गाड़ी है वो एकदम से अब स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोज़ जो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।